क्या ज़ुहान के बर्थडे पे निदा सुफियान मिलने वाले हैं? क्या क्यों ऐसे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं या हिंट हमें उनके व्लॉग्स में देखने मिल रही है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करेक्ट पे चर्चा। तो काफ़ी दिन से मैं अपडेटेड नहीं थी निदा सुफियान के बारे में, तो काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट मैंने सुने, इनके व्लॉग्स देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे खुद को ये लग रहा है कि क्या ये लोग एक होने वाले हैं? क्या ज़ुहान के बर्थडे पे जो निदा कह रही है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट या खुलासा या व्हाटएवर जो होने वाला है, क्या वो यही है कि ये दोनों एक होने वाले हैं? जब मैंने सुफियान का वो व्लॉग देखी थी ना, नई चीज़ या वक्त बदलने वाला है, वो जब वो घड़ी ले रहा था, तभी मुझे भी वो सारी चीज़ें ऐसे मतलब वो हिंट मुझे भी लग रही थी। जब मैंने व्लॉग देखा कि कुछ अच्छा वक्त आने वाला है एंड देन घड़ी उसने लिया एंड जो शॉपिंग कराया तो उसने दिखाया नहीं, आइज़ल के लिया, मतलब ज़ुहान की भी शॉपिंग हुई होंगी जो हम लोगों को नहीं बताई गई है। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये लोग दोनों फिर से एक होने वाले हैं? तो क्या हम ये समझे कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी वो सारी स्क्रिप्टेड थी, फेक थी, या ऐसी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई थी? अब ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं या ऊपर वाला बता सकते हैं। हम सब बस सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं और हम हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें समझ में आ रहा है, वो हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि फोकट्स निदा से मिल रहे हैं, जो मुझे उनके उम्रा के व्लॉग से पता चल गया था, बिकॉज़ वो जो अबाया पहन रही थी वो मॉडेस्टी का ही था, तो वो मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी सही हो गई थी। बट ये वाली प्रेडिक्शन भी मुझे कहीं ना कहीं तो लग ही रही है, क्योंकि जिस तरह से निदा ने इमोशनल व्लॉग्स बनाए हैं, अपनी शादी की वेन्यू में गई थी, देन और वो जो एक इमोशनल ब्रेकडाउन उसका हुआ था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें, क्या वो किसी को हिंट दे रही थी कि क्या मैं अकेली हो गई हूँ एंड आई नीड यू, एंड जिस तरह से इन लोगों का इतना प्यार था, इन दोनों के बीच में चीज़ें थी, तो क्या वो इतनी जल्दी भूल सकते हैं एक दूसरों, मतलब इतने बड़े दुश्मन बन जाएंगे ये लोग? क्या वो सारी गलतियाँ भुला के मूव ऑन नहीं कर सकेंगे? और जो एलिगेशंस और ये सारी चीज़ें, अगर देखो, मेरा भी ऐसे ही हो जाता है जब मैं निदा का व्लॉग देखती हूँ, निदा की चीज़ें देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार ये सही है। जब फिर मैं सब सुफियान की चीज़ें देखती हूँ, उसके व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार ये सही है, क्योंकि ये लोग ऐसा बड़ा मुखौटा पहन के सामने आते हैं कि लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। उस दिन मैंने एक कोट पढ़ी थी या एक ऐसी चीज़ें देखी थी जिसके बारे में मैं बात करती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी और जो डिवोर्स की हो जाती है वो इतना इमोशनल क्यों होता है? हाँ, क्योंकि लोग इनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, लोग इतने ज़्यादा इनके लिए डीपली सोचने लगते हैं, और इनके डिवोर्स का जो एक मेंटल स्ट्रेस है वो उनसे ज़्यादा इनके फैंस लोगों को वो ट्रिगर करता है या उनको पर्सनली हिट करता है। जैसे कि हमने निदा सुफियान के बारे में भी देखा कि लोग इतने पागल हो चुके थे, 2 टीम्स बन गई थी, 2 फैन पेजेस बन गए थे, लोग डिवाइड हो चुके थे और 3 जगह डिवाइड हो चुके थे, कोई एक निदा के लिए, कोई सुफियान के लिए, और एक ऐसी ऑडियंस थी तो अभी भी नियान को चाहती थी कि वो दोनों के लिए एक। तो लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड और इतने ज़्यादा उनके लिए उनको प्यार बोलूँ, उनके लिए इतने ज़्यादा वो हो चुके थे कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो ये जो डाइवोर्स कंट्रोवर्सी कितनी ही भी लोगों की हो, जितनी रिसेंट लोगों की जो हुई है, जो फेमस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है और एक ऐसा मेंटल हेल्थ पे ट्रिगर करती है लोगों के लिए कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सिर्फ वही टॉपिक की बातें की जाती है। तो ये जो डिवोर्स का एक लोगों ने, अगर ये झूठ निकला, अगर ये स्क्रिप्टेड निकला, तो ये उन लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा खेल खेला है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपनी ऑडियंस कमाने के लिए, दो चैनल्स क्रिएट करने के, उनकी ऑडियंस बनाने के लिए। एंड वी डोंट नो बैक स्टोरी क्या है गाइज, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमें पता चल गया कि प्रैंक के खुलासे हुए कि वो स्क्रिप्टेड होते हैं, जो कि हमें समझ भी रहा था, बट जब इंसान अपने मुंह से बोल देता है ना, वो जो कंफर्मेशन मिल जाता है ना, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि येस
ये चीज़ स्क्रिप्टेड थी। तो अगर अब ये लोग अगर ये आ गए कि भाई ये है वो है और ऐसा कुछ नहीं था, हमने अपने डिफरेंसेस जुहान के लिए ख़त्म कर दी, ये कर दी, तो मतलब ऐसे हो जाएगा कि जो इनके फ़ैन लोग लड़ रहे थे एक दूसरे के लिए, जो इनके लिए इतनी एलिगेशन, गंदे गंदे एलिगेशन जिसको हम बात करना भी नहीं पसंद करेंगे, हाँ क्या नहीं हुआ, मारम पीटी, पुलिस कंप्लेंट, ये कंप्लेंट, वो कंप्लेंट, तो ये सारा जो एक ड्रामा क्रिएट किया गया था, ये एक जो नाटक क्रिएट किया, तो क्या ये सब झूठ हो जाएगा आगे? लेट्स सी आगे क्या होता है। बट हिंट और स्पेकुलेशंस तो यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि इनके व्लॉग जो मैंने देखे थे, सुफियान का व्लॉग जो दिखा था एंड जो नीदा के, अभी मैंने लेटेस्ट व्लॉग्स तो इतने ज़्यादा तो नहीं देखे, बट जितना मुझे पता है वो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और फिर नीदा जो है अब एक 360 डिग्री का एक बोलते ना पूरा टर्न ले चुकी है। कोई मैंने एक पॉडकास्ट सुना, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर उसने टैटू किया हुआ है, देन वो जिस तरह से एक अलग लेवल की छपरी हो गई है, अलग लेवल की चीज़ें कर रही है, एकदम से फ्री हो गई है। अरसलान के साथ इसकी कुछ बातें लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। बट मुझे भी ऐसे लगता है कि नीदा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो गई है, बहुत ज़्यादा। जो वो एक नीदा थी जो सुफियान के साथ थी, एक अलग उसकी बात करने का तरीका था, ये था, और अब ये जो नीदा हो गई है वो एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो चेंज आया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान सोच सकता है, ये कर सकता है कि भाई क्या तुमने झूठ एलिगेशंस करे थे क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी थी, हाँ क्या, या ये एक रिवेंज टाइप जो होते ना, रिबेल हो जाते कि भाई अब हमें ग्रो करना है, हमें अब एक पूरा चेंज हो जाना है, मुझे वो पर्सनालिटी ही छोड़नी है। जब हमने वो इंसान को छोड़ लिया तो वो उसके साथ जो पर्सनालिटी थी, क्या वो भी हमें छोड़नी है? क्या वो उसके अंदर का वो जग गया है कि ऐसा क्या हो गया? मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या ये हिजाब भी छोड़ देगी, क्योंकि अगर इसने ये चीज़ छोड़ी तो इसको लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये कपड़े पहन रही है, इतनी टाइट फिटिंग टाइट्स पहन रही है, जिसका स्किन शो हो रही है, क्या ये हिजाब है? तुम क्या लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो? तुमने अपनी एक हिजाब स्टोरी के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो बनाया है, हाँ तुमने मॉडेस्टी बाय नीदा खान का एक अबाया स्टोर खोला है, तो क्या ये सब चीज़ें झूठ थी? क्या ये सारा चीज़ तुम बाकी चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस्ड हो गई हो और तुम सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपना ईमान सारा कुछ सब कुछ छोड़ रही हो? ये भी एक जो है एक साइड ऑफ नीदा जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही देखने में ऐसे लग रहा है कि यार क्या है, क्या चल क्या रहा है। और वहाँ सुफियान को देखो, उसके हार्डली कोई व्लॉग्स आ रहे हैं। जो एक वो व्लॉग आया था अच्छा वक्त आने वाला है, और उसके बाद उसकी फैमिली के साथ जो कि वो वाला व्लॉग वो मैंने नहीं देखा। तो बस वो अपने अलग ही जोन में चल रहा है, कुछ नहीं समझ रहा कि वो क्यों नहीं डेली व्लॉगिंग कर पा रहा है, क्या ऐसा है कि उसको डेली व्लॉगिंग से रोका जा रहा है। अब कोई स्पेकुलेट करता है कि नीदा की लाइफ में क्या कोई एक मिस्ट्री गाय है जो वो नहीं बताना चाह रही है, क्या सुफियान की भी दूसरी शादी की बातें हो रही है, क्या चल क्या रहा है इन लोगों की लाइफ में? इन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से रूइन कर दिया, इन लोगों ने जो ड्रामे क्रिएट किए हैं, इन लोगों के अभी नीदा के भी व्लॉग पे ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, कोई व्लॉग अच्छा खासा चल जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जा रहा है, क्योंकि उसकी कभी कभी बातें इतनी इरिटेटिंग लगती है कि मुझे भी स्किप करके देखना पड़ता है कि अब मैं भी यही कहती थी कि ये लोग एक हो जाएंगे, ये लोग चीज़ें हो जाएंगे, बट अब उनको होना ना होना अब वो फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर ये लोग आ भी गए तो फैंस तो इनको छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि अब सबको बहुत सारी चीज़ों की असलियत पता चल गई है, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब कुछ उन लोगों को पता चल चुका है। तो अगर ये सारा चीज़ बस फेम पाने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए किया गया था, तो ये बहुत ही गलत किया इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस के साथ खेला गया है। क्योंकि ये जो डिवोर्स कंट्रोवर्सी इतने प्यारे कपल जिनके बच्चे भी फ़ैन हैं उन लोगों के साथ क्रिएट की गई है, जो कि ट्रिगर लिटरली लोग बात कर रहे थे, लोगों ने
ऐसा वो बना दिया था, हर जगह पे इन लोग ही छाए हुए थे, ये लोगों के ही बारे में बात करी थी। तो क्या बस यही था? और जहाँ तक गाइज़ मुझे यहाँ तक याद है, इनकी जब ये लोग दोनों साथ थे और इनके व्लॉग्स नहीं चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें सुफियान के मुंह से निकली ही थी कि भाई अब अलग होते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, इनके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर तरह की कंट्रोवर्सी उनके हक में ही होती है। ये बात तो इंसान समझ लेना चाहिए। एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी। ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इनके लिए अच्छी हो बुरी हो, जो भी पब्लिसिटी इनको मिल रही है वो उनके हक में ही काम करती है। आगे पता नहीं इनका क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये लोग एक होंगे, हम लोग तो बस स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और जो हिंट्स ये लोग के व्लॉग के थ्रू मिल रही है बस उसी के बारे में बात करते। लेट्स सी आगे क्या होता है, जो भी हो बस बेहतर हो। बट अगर ये लोगों ने बस ये चीज़ एक अपना नाम करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए की है, बट अब सच बोलूँ तो ये लोग मिले नहीं मिले उससे लिटरली आई डोंट थिंक लोगों को इतना फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो जो उस टाइम का जो एक स्पार्क होता है ना, उस टाइम का जो लोग बात करने लग जाते हैं वो थोड़े टाइम के लिए होता है एंड देन बाकी लोग भूल जाते हैं। अभी भी अब लोग डिवाइडेड हो चुके हैं और अब लोगों ने उनको छोड़ दिया है, और अब इनको देखने में कोई मज़ा भी नहीं आता है। कल मैं उनके व्लॉग के कमेंट्स चेक कर रही थी, नीदा के लोगों ने यही कहा, अब वो स्पार्क नहीं रहा, अब वो मज़ा नहीं रहा, अब मैंने खुद छोड़ दिया इनके व्लॉग्स देखना। बस जब रिव्यू करना होता है या कुछ करना होता है तो बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, बट अब वो जो एनर्जी एक थी, वो जो उनका एक मस्ती वाला सीन था, वो सारा कुछ जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। अगर नियान एक भी हो जाए तो आई डोंट थिंक वो स्पार्क वापस आएगा या वो चीज़ वापस आएगी। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट आगे। बस मैं तो यही सोचती हूँ कि वो छोटे से बच्चे के लिए ऊपर वाला जो भी करे उसके हक में बेहतर फैसला करे आगे। लेट्स सी, अगर अभी नीदा कहती है कि अगर ये लोग एक नहीं हुए, या क्या वो दूसरी शादी करेगी, क्या सुफियान दूसरी शादी करेगा, वो सब आगे हमें पता चलता है। लेट्स सी, और इनके कोई भी जो भी अपडेट्स हो गए मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी, और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एंड गाइज प्लीज़ जल्दी जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो गाइज, जल्दी जाके सब्सक्राइब। बाय।